हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 हमारा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इसमें हम घातांक और करनी के बारे में जानकारी करेंगे। अब इसमें जो है यदि कोई नंबर हमारा लिखा गया है, सपोज कि वो 3 को हम लिख रहे हैं और इसे कई बार गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के बाद अब इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसे 3 के ऊपर पावर के रूप में एक 5 लिखते हैं, तो ये हमारा जो है घातांक कहलाता है। अब इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 300 243, ये हमारा बना और ये आपका 3 की घात 5 ये एक्सपोनेंट। अब ये 5 हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है, 3 हमारा बेस कहलाएगा। ये जो हमारा है ये हमारा एक नंबर है, संख्या है। अब उस संख्या को हम जो है इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये हमारा आधार है जिसे बेस कहते हैं, और ये हमारा जो है घात है, और इसे जो है हम एक्सपोनेंट या जो है वो पावर या इंडेक्स तो ये अलग अलग 3 वर्ड में हम इसे यूज कर रहे होते हैं। अब इसी चीज़ को जो है जो 243 हमारा आया है, इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जाता है कि हम इसे लिख सकते हैं 243 और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5। अब इधर ये पावर के फॉर्म में है, इधर ये लिखा जा सकता है 243 की पावर अगर लिखें तो ये हमारा 1/5 लिखा जाएगा, और इस 1/5 को स्क्वायर को रूट लगा करके, अब यहाँ स्क्वायर रूट नहीं कहते हैं इसे, तो यहाँ रूट वाली वैल्यू लगा करके और यहाँ 5 लिखा जाता है, और यहाँ ये हो गया 243 और इसका रिजल्ट यहाँ मिलेगा 3। अब ये जो हमारी चीज़ है ये करनी कहलाती है, जिसे रेडिकल्स कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये रेडिकल है, ठीक है। और ये जो हमारा 5 हमारा जो है ये रेडिकल है, ये करनी आपका कहलाएगी। 5 जो है वो हमारा कहलाएगा इसका इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ये हमारा इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम किसी नंबर को जो है पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, फिर उसका जो है रेडिकल इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। तो ये आपका जो चैप्टर में पहली एक्सरसाइज है वो हमारा जो है 4.1 वो इसी पर बेस है। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इस चीज़ को आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। यह है एक्सरसाइज हमारी 4.1। तो 4.1 में क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनको देखिए कैसे रेडिकल्स फॉर्म में दिया गया है, इन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। जिसमें का पहला वाला काफ़ी आसान है, जब आपका कुछ भी ना लिखा रहे, जैसे ये है आपका 5 है और आगे कुछ नहीं लगा है, तो इसे 2 पढ़ा जाता है, ये स्क्वायर रूट होता है, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। सेकंड वाला जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा वो काफ़ी आसान रहेगा, जैसे लिखा हुआ है क्यूब रूट। अभी क्यूब रूट वाली बात पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। तो ऐसे ही सारे जो वैल्यूएं ली गई हैं उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है उसमें दिया गया है, बोले हैं रेडिकल फॉर्म में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो 2 में दिया गया है हमारा 16 और इसकी पावर 1/2 लिखा गया है। अब इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसे स्क्वायर रूट में 16। अगर आप 2 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं, 2 वाले को डायरेक्ट समझ लिया जाता है, केवल रूट लगा दिया जाए तो। फिर उसके बाद जो है इसी का सेकंड वाला पार्ट दिया गया है 125 की पावर 1/3 है, 125 की पावर 1/3 है। तो इसे क्यूब रूट के फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 125। हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, वैल्यू भी फाइंड हो सकती है पर वो काम नहीं करना है। जैसे इसी का फोर्थ वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ 11/17 की पावर 1/11, 11/17 और इसकी पावर 1/11। तो इसे जो है हम 11/17 और यहाँ भी 11 लिख देंगे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज हम 4.1 कंप्लीट होती है। आप बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.2 में हमें जो धनात्मक संख्या दी गई होती है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो एक्सपोनेंट हमारा है वो अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया गया यानी भिन्नों के रूप में दिया गया हो तो उसका क्या मतलब है ये समझिए। जैसे x की पावर p/q लिखा गया है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि x की घात p है और फिर उसकी घात 1/q है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या x की घात 1/q और उसकी घात p। तो जो दो घातें होती हैं वो आपस में गुणे में लिखी जा सकती हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 4 की घात 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 3 और इसकी घात 1/2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की घात 1/2 और फिर इसकी घात 3। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाता है। तो ये आपका ये हो गया 64 और इसकी घात 1/2, ठीक है। और 1/2 का मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपका आ गया 8। यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ 4 की घात 1/2 है तो देखिए यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 आ जाएगा और फिर 2 की पावर 3 होगी और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशनों में रिजल्ट हमारा सेम आता है, पर हम इस प्रोसेस पे ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा रूट निकल रहा था तो हमने रूट वाली पावर को पहले लिया फिर इसको क्यूब किया। अब अगर हमें नहीं पता है कि उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो पहले हम क्यूब कर लें फिर स्क्वायर रूट निकालें। तो कुछ संख्याओं के हिसाब से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा पहले हम उसकी पावर मल्टीप्लाई वाली पहले यूज करें कि स्क्वायर रूट वाली या जो रेडिकल्स वाला चीज़ है उसको हम पहले यूज करें। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी की पावर, जैसे हमारा 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, यानी उसे हम नीचे बेस में लेकर के जा सकते हैं और वो फिर पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाती है। वैसे ही अगर हमारा 2 की पावर -3/2 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर और 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बदल जाएंगी, सॉरी इसकी पावर 3/2 यानी पॉजिटिव वाली चीज़ अब ये निगेटिव वाली चीज़ जो वैल्यू दी गई उसे 1/, में लिख करके हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। इसको मत चेंज कर दीजिएगा 3/2 को 2/3 मत बनाइएगा। ये निगेटिव वाली चीज़ हर के रूप में लिख करके पॉजिटिव के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इसी पर बेस हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, जहां हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 4.2 में।
तो इन सब रूल्स का यूज करके हमें जो है एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना है। तो 4.2 में देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बोल रहे हैं कि 8 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। कहते हैं इसको आप जो है फाइंड द वैल्यू। अब 8 जो होता है हम उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और इसकी पावर 1/3 है। अब 2 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 3 और ऊपर पावर 1/3। अब इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 और आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसका 4 वाला नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है 16 की पावर माइनस का 3/4, ये लिखा हुआ है। तो पहले हमने बताया इसको पॉजिटिव में बदलें तो ये आ जाएगा 1/16 की पावर 3/4। अब देखिए कि जो 16 होता है उसको हम लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और ये बन जाता है 2 की पावर 4। अब हमारा डिवीजन में यहाँ 4 है तो ये 4 कट सकता है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम ये पावर वाली चीज़ को कर लें। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/16 की पावर 1/4 और फिर होल पावर इसकी 3 लिख सकते हैं। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 और फिर इसकी पावर 1/4 और फिर कंप्लीट की पावर 3। अब यहाँ से ये 4 और ये 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 जो होता है वो आ जाएगा 1/8 और 1/8 को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो 8 की पावर -1 लिखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। अब चाहें तो इसको लिखें या अदरवाइज चूंकि फाइंड द वैल्यू करना था तो 1/8 ही लिख देंगे और इतना ही आंसर कर देंगे। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं। अब एक हम दूसरा करते हैं जो कि पावर्स, डिवीजन वाली पावर्स को बाद में सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन है इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे कि 64 ही ले लेते हैं। तो 64 है, इतना बड़ा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम 7 वाला देखें, क्योंकि कई बार जैसे अब यहाँ 3 हमारा था, अगर हम क्यूब यूज करते तो 16 को 3 बार गुणा करते फिर उसकी पावर बनाते, तो अगर हमारा वैल्यू कट रही होती है तो हम काट लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ देखिए 64 है और इसकी पावर माइनस का 5/2 है। अब इसे तो हम लिख सकते हैं 1/64 और इसकी पावर प्लस में 5/2। अब यदि हम इसे ऐसा करना चाहें कि 64 की पावर 5 बनाइए और फिर उसकी पावर 1/2 करिए। अब इसकी पावर जब हम 64 की पावर 5 बनाएंगे तो आप सोचिए कि ये हमारा 64 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होने लगेगा। अब जब ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमें इतनी बड़ी डिजिट मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। इस वजह से पहले रूट वाला काम किया जाता है फिर इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे हमारी चीज़ इजी हो जाए। क्योंकि 64 हमारा जो होता है वो 2 की पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 64 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये हमारा बना 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये बना 2 की पावर 6 बन जा रहा है और 6 हमारा जो है 2 से डिविजिबल है। तो इस फॉर्म में कर लेने में हमें आसानी होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/64 और इसकी पावर 1/2 और होल पावर हम इसको लिख लिया 5। अब यहाँ से आ जाएगा 1/64 का हाफ कर दें तो स्क्वायर रूट भी डायरेक्ट आपको पता होगा कि 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से स्क्वायर रूट भी 8 आ जाएगा, या 2 की पावर में हम अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारा ये आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू 8 आ जाएगी और फिर 8 की पावर 5 आ जाएगा और फिर हम 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं
या हम इसको ऊपर लेकर के जाएं तो 8 की पावर -5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, या 8 को आप 5 बार गुणा कर लीजिएगा और फिर आंसर लिख दीजिएगा 1/, के फॉर्म में। एक्सरसाइज 4.3 में जो कुछ फार्मूले यूज होने हैं ज़रा उन्हें देख लीजिए। पहला फार्मूला ये है कि x की पावर a y की पावर a है तो उसे लिख सकते हैं xy की होल पावर a। दो अलग अलग संख्याएं अगर हमारे पास हैं और उनकी घात समान है तो हम उसे जो है होल पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि इसके लिए समझिए कि अगर हमारे पास 2 की घात 3 है और गुणे 7 की घात 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 7 और इन सब की पावर 3। तो इस प्रकार से अलग अलग नंबर हों, अगर घातें समान हैं तो उनको ब्रैकेट में रख करके होल पावर लिखी जा सकती है हमारी। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए, अब यहाँ पर पहले वाले में क्या था, घातें समान थी, यहाँ इनका बेस समान है, आधार इनका समान है। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 3 की पावर 4 हो और इंटू 3 की पावर 3 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 3 ऐड कर दें तो 7। तो ये हमारा कहता है कि अगर पहला वाला कह रहा था आधार अलग हो घातें समान हो तो गुणे के रूप में लिख के होल पावर में लिख दीजिए। अगर आधार समान है घातें अलग अलग हैं तो घातों को जोड़ दीजिए। और तीसरा वाला ये कहता है अगर किसी संख्या की घात फिर उसका होल पावर लिखा गया है तो घातें गुणा कर दी जाती हैं। जैसे अभी भिन्न वाले में था कि 3 की पावर सपोज डेट की 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर फिर हमारे पास 5 लिखी हुई है तो यह जाएगा 3 की पावर 2 × 5 और रिजल्ट आ जाएगा 3 की पावर 10। तो पावर अगर घात के रूप में लिखी गई संख्या फिर उसकी घात बना दी गई है तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका है चौथा वाला ऑप्शन जो फार्मूला है, अगर संख्याएं अलग अलग है घातें समान है और वो डिवीजन के फॉर्म में लिखी गई हैं तो उन्हें हम x/y की होल पावर a लिख सकते हैं। इसी चीज पर जरा देखें कि इसे एक तरीके से और भी है कि हम इसको गुणे में बदल सकते हैं। इसको अगर हमें गुणे में बदलना है x की पावर a गुणे अगर करना है तो इसे लिख सकते हैं 1/y की पावर a। और फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं कि y की पावर a जब ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा x की पावर a इंटू y की पावर में जो वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई करें, x की पावर a को 1 से गुणा कर दीजिए और डिवाइड बाई y की पावर a कर दीजिए तो अभी आपका फिर यही बन जाता है x/y की पावर होल पावर a। अब ये जो चीज़ डिवीजन में है यही चीज़ हम जो है क्या कहते हैं आगे क्या कर सकते हैं y की पावर -a, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, माइनस वाले को पॉजिटिव बना रहे थे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर -a। अब यही वाली चीज़ देखिए ये नेक्स्ट रूल हमारा है, यानी आधार अलग है और एक घात जो है पॉजिटिव है दूसरी वाली निगेटिव में लिखी है तो उसे डिवीजन के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा पांचवा वाला फार्मूला हो गया। छठे फार्मूले के तौर पे देखें कि छठा वाला जो फार्मूला हमारा है ये कहता है अगर कोई संख्या है और उसकी पावर जो है 0 लिखी हुई है तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अगर 2 की पावर 0 लिखा है तो भी 1 होगा, 7 की पावर 0 लिखा है तो भी 1 होगा, 2/3 की पावर 0 लिखी है तो भी 1 होगा, माइनस का 7/2 और इसकी पावर 0 लिखी है तो भी 1 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 लिखी गई है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो ये हमारा 6 नंबर वाला फार्मूला है। और 7 नंबर वाले पर यह है कि अगर आधार समान है और बीच में डिवीजन है तो घातें घटा दी जाती हैं। देखिए दोनों जगह पर x है और इनकी पावर एक की पावर a है एक की पावर b है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। जैसे 7 की पावर 4 लिखा हुआ है और डिवाइड कर रहे हैं 7 की पावर 2 से तो हम इसे लिख देंगे 7 की पावर 4 - 2 और सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 7 की पावर 2।
तो इस प्रकार से अगर आधार समान हो और डिवीजन के फॉर्म में लिखी है तो घातें घटाई जा सकती हैं। ऐसे ही नहीं, एक चीज़ और भी है, अगर हमारे पास 7 की पावर यहाँ लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाई 7 की पावर 3 आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 की पावर 2, या यहाँ पे हम 9 लिख दें, 9 की पावर 5 हो तो भी ये आपका 9 की पावर 2 आ जाएगा। यानी संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, बेस अगर सेम है तो डिवीजन केस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड कर दी जाती हैं।